In this class, we are going to learn about the least square method of estimation. It is a method to fit a line or a curve to set off the points so that the line is as close as possible to all the points. इस मेथड में हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं से एक स्कैटर प्लॉट के बीच में जो कि सारे पॉइंट से क्या हो, नज़दीक हो, किसी ऐसे पॉइंट से दूर ना हो। मतलब ये जैसे ये वाली जो लाइन है वो इन सभी पॉइंट से नियर है। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो यहाँ पे हो, ये सारे पॉइंट से फार हो जाएगी, तो ये हमारी एक एक्यूरेट लाइन नहीं है, बल्कि उस लाइन को क्या होना चाहिए, सारे पॉइंट से ज़्यादा नियर होना चाहिए, तभी तो वो सबको रिप्रेजेंट कर पाएगी। इसको हम कहते हैं द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से ऑब्टेन करते हैं। द क्लोजनेस इज़ मेजर बाय द एरर और द रेसिडुअल्स बिटवीन द एक्चुअल पॉइंट एंड द लाइन। इस क्लोजनेस को हम मेज़र करते हैं इसके डिस्टेंस की बेस पे कि कौन सा पॉइंट इससे कितना ज़्यादा दूर है। जो एरर होता है वो इसकी फारनेस को शो करता है, लेकिन इसी के बेस पे हम उसकी नियरनेस को फाइंड करते हैं। जितना ज़्यादा एरर बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो उससे दूर होगा। अब जितना ज़्यादा एरर कम होगा उतना ज़्यादा वो उससे नियर होगा। आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, इनका एरर टर्म बिल्कुल कम है, तभी तो ये इससे इतना ज़्यादा क्लोज है। अगर एरर कम है तो मतलब क्लोजनेस क्या है, ज़्यादा है। अगर एरर ज़्यादा है तो मतलब क्लोजनेस कम है। इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो लाइन से बहुत ज़्यादा फार है, मतलब यहाँ पे हमारा एरर जो है वो ग्रेटर देन है। अब ये जो एरर होता है ये क्या होते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैसे? कुछ एरर पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, जब हम इनको ऐड करते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमेशा जो इसके ऊपर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, जो नीचे होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो फिर हम मेज़र कैसे करते हैं उसके डिस्टेंस को, हमें तो आंसर लास्ट में 0 ही मिल जाएगा। हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं ताकि वो कैंसिल आउट ना हो, और उस स्क्वायर को फिर मिनिमाइज़ करते हैं ताकि कम से कम एरर हमें मिले, तो वो होगा हमारा बेस्ट पॉइंट। तभी हम इसको कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। इस एरर टर्म का हम स्क्वायर लेते हैं और उसको मिनिमाइज़ करते हैं, लीस्ट एरर वाली टर्म को कंसिडर करते हैं, तभी हम इसको कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। लेट्स वी डिराइव द एरर। अब एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको डिराइव कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। ये हमारा एक्चुअल मॉडल है जिसमें हमारी एरर टर्म भी आती है। अगर आपने स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि रियल लाइफ में हमारे पास एरर्स भी होते हैं, जबकि जो हम अपने मॉडल्स को कंसिडर करते हैं मैथमेटिकल मॉडल की बेस पे, उसमें हमारे पास एरर टर्म नहीं होती। अब ये जो है हमारा एक्चुअल डाटा है, इसमें क्या है, एरर भी है। ये हमारा प्रिडिक्टेड, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है हम एरर टर्म को कंसिडर नहीं करते। अब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसमें एरर है, इसमें एरर नहीं है, तो मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो किसके इक्वल है, प्रिडिक्टेड वैल्यू प्लस एरर टर्म, है ना। इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है। अब जब हम एरर की वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या होगी, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एरर की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल माइनस, इसको हम उधर ले जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। इस एरर को हम स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यही है इसकी वैल्यू। जब हम सारे एरर्स को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ यू आई, और वो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई प्रिडिक्टेड वाई। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। Hence, this is our equation to be minimized. After writing this equation, हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा predicted value है उसकी जो वैल्यू है वो सब्सिट्यूट कर देंगे, और वो किसके इक्वल है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स आई। तो इसको हम क्या कर देंगे, सब्सिट्यूट कर देंगे। उसके बाद फॉर ईजीनेस भी क्या करेंगे कि जो यू आई स्क्वायर है इसको इक्वल्स टू एस रख देंगे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे इंटरसेप्ट से और स्लोप से, जो हमारे दो कांस्टेंट हैं, क्योंकि लाइन किसकी हेल्प से हम प्लॉट करते हैं, इंटरसेप्ट की हेल्प से और स्लोप की हेल्प से।
इसीलिए हम इन दोनों की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको बीटा नॉट की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हमारा जो यू आई स्क्वायर है उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, उसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, और किसके इक्वल उसको प्लॉट किया, 0 के इक्वल रखा है। तो देखो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल को, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एक कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में है। तो पहले हम अपने बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इंटीरियर फंक्शन को, ठीक है। बाहर क्या है हमारे पास, पावर 2 है, तो इसको हम कहाँ ले आएंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे समेशन भी आता है, क्योंकि यहाँ पे समेशन लिया है ना हमने, समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ, सो हियर इज समेशन 2। आफ्टर दैट हमने इस इंटीरियर वाले फंक्शन को भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक्सटीरियर की डिफ्रेंशिएशन को इंटीरियर की डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक इसकी एक्सटीरियर की डिफ्रेंशिएशन हुई, और आगे इंटीरियर हमारे पास क्या है, y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 इंटू एक्स आई। हम किसकी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बीटा नॉट की रिस्पेक्ट में। अब इसका आंसर 1 आता, लेकिन ये नेगेटिव है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, -1 एंड इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इस -1 को इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -2 बन गया, -2 इंटू समेशन इंटू वाई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये जो -2 है इसकी वैल्यू को हम दूसरी साइड ले जाएंगे इसको, तो वहाँ जाके ये डिवाइड का हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस समेशन को इन सब के साथ ले लेंगे। यहाँ पे ये y जो है वो वेरिएबल है, हम सिंपली लिख सकते हैं समेशन ऑफ y। यहाँ पे जो हमारा बीटा नॉट है ये कांस्टेंट है, इसीलिए हम कांस्टेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से समेशन को, तो n इंटू बीटा नॉट माइनस, अब यहाँ पे हमारा x1 वेरिएबल है, समेशन को x1 के साथ रख लेंगे, तो बीटा 1 इंटू समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास जब हम ये दोनों हमारे पास नेगेटिव हैं, इनको हम 0 के उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू n इंटू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। इसको हम कहते हैं, ये क्या है, हमारी नॉर्मल इक्वेशन, और ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। अब फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारी एरर टर्म है उसको बीटा 1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही पहले वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी चेन रूल यूज़ करेंगे, जो पहले एक्सटीरियर फंक्शन है उसकी डिफ्रेंशिएशन को इंटीरियर वाले फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2, लेकिन अंदर अब हम किसकी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बीटा 1 और x1, बीटा 1 की रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, x1 है। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हमारा आंसर सिर्फ x1 आता, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है इसीलिए हमारा क्या आया, -x1। अब जब हमने -x1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया -2x1, तो इनटू समेशन ऑफ दिस कंप्लीट टर्म इक्वल्स टू 0। अब जब हम इस 2 को दोबारा से इसकी साइड चेंज की हमने, ये वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो 0 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास क्या है, ये हम समेशन ऑफ x हमारे पास बचा हुआ है। अब हम x को क्या करेंगे, इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब हम समेशन को लगाएंगे सबके साथ, इस पूरी वैल्यू में सब समेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई वाई माइनस, नेक्स्ट जो बीटा नॉट है हमारा कांस्टेंट है, तो हम समेशन को वेरिएबल के साथ रख लेंगे x के साथ। उसके बाद हमारा बीटा 1 भी जो है वो कांस्टेंट है, हम समेशन को x1 स्क्वायर के साथ रख लेंगे। अब ये दोनों हमारे नेगेटिव में हैं, हम इनकी साइड चेंज कर देंगे, 0 के उधर जाके ये पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया समेशन ऑफ x1 y इक्वल्स टू बीटा नॉट समेशन ऑफ x1 माइनस बीटा 1 इंटू समेशन ऑफ x1 स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। तो हमारी जो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है उसको यूज़ करके हम बीटा नॉट की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। कैसे, जब हमें बीटा नॉट की वैल्यू डिराइव करनी होगी, इन सब को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, इन सब की साइड चेंज करनी पड़ेगी। तो बीटा नॉट इक्वल्स टू ये वाली टर्म वहाँ जाके y से समेशन ऑफ y से सब्ट्रैक्ट हो गई, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड का हो गया।
तो ये हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू आ गई। तो अब जो हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है, इसमें हम बीटा नॉट की वैल्यू जो हमने ऑब्टेन की है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन को एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे प्लस और माइनस में कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे जो हमारा ये वाली टर्म है ये पूरी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको हमने बीटा नॉट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब हमने बीटा नॉट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ इस फॉर्म में। यहाँ पे बीटा नॉट था तो हमने यहाँ पे बीटा नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बीटा 1 के लिए। बीटा 1 की वैल्यू हमें यहाँ से ऑब्टेन करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड n को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये जो n है इसको काट सकें, ठीक है। यहाँ पे भी हमने n को मल्टीप्लाई किया। अब जब इस इक्वेशन पूरी में से जो यहाँ पे n जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, n ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें LHS और RHS दोनों साइड में n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी n पूरा मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी। यहाँ पे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला n और वो वाला n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इस वाली इक्वेशन के साथ यहाँ पे इस वाली टर्म के साथ वो रह जाएगा, क्योंकि इसके पास तो पहले n नहीं है, तो यहाँ पे n को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या करना है, जब हमने n को मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो बीटा नॉट था वो मल्टीप्लाई हो रहा था समेशन ऑफ x1 से, तो x1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y1 और समेशन ऑफ x1, यहाँ पे हमारा बीटा 1 इंटू समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, ठीक है। इन बीटा 1 इंटू इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर समेशन ऑफ x1 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इस पूरी इक्वेशन में से क्या करेंगे, बीटा नॉट को कॉमन ले लेंगे, सॉरी बीटा 1 को कॉमन ले लेंगे, है ना। और ये वाली जो हमारी टर्म है इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें बीटा 1 को कैलकुलेट करना है। इसको वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा सेकंड वाला जो बीटा 1 है वो पॉजिटिव है और फर्स्ट वाला नेगेटिव है, इसीलिए हम सेकंड वाले को पहले रख लेंगे और फर्स्ट वाले को बाद में रख लेंगे, ठीक है। और बीटा 1 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। अब हमारे पास बीटा 1 जब कॉमन ले लिया, ये वाली पूरी इक्वेशन वहाँ जाके डिवाइड में चली गई, तो हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू आ गई। अब जब हम जो हमारा कैलकुलेटेड बीटा है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बीटा नॉट को भी और बीटा 1 को भी। जब हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो हमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिल जाएगी, जहाँ पे बीटा नॉट उसका इंटरसेप्ट होगा और बीटा 1 जो होगा उसका स्लोप होगा।